हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की और इनकम टैक्स की क्लास में। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो हमने पढ़ा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, आज थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन लेकर के हम आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा नेचर ऑफ इनकम पे। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में या तो कोई बंदा रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट, और इनकम की बात करें तो वो इंडियन इनकम हो सकती है या फिर फॉरेन इनकम। ठीक है, इसके बाद में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्ति का जो है निवासी स्थिति वो निकालना हमने सीखा था। इसके बाद में हम आगे हमने पढ़ा था बेसिक कंडीशन क्या होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेसिक कंडीशन आर एज फॉलोज, पूरी कंप्लीट बेसिक कंडीशंस हमने देखी थी क्या क्या होती है। फिर हम बात करते हैं, फिर हमने देखा था पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन देखा था। फिर हमने देखा था एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती है। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन कैसे फॉलो करते हैं, तब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। आज जो है हमारा वो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ठीक है, HUF का मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार का, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदू अविभाजित परिवार का कर रेजिडेंशियल स्टेटस, हिंदू अविभाजित परिवार, उसकी निवासी स्थिति कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अब देखिए HUF का क्या हो सकता है कि HUF इंडिया में क्या हो सकता है? या तो रेजिडेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, या तो वो भारत में क्या हो? निवासी हो। ठीक है, या तो वो भारत में क्या हो सकता है? निवासी, या फिर वो क्या हो सकता है? या तो वो भारत में क्या हो? निवासी हो, ठीक है, या तो वो भारत में हो सकता है निवासी, या फिर वो भारत में क्या हो सकता है? अनिवासी। अब देखिए HUF जो है वो भी एक प्रकार का फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, एक तरह का व्यवसाय का प्रकार है। अब देखिए हमें ये पता करना है कि HUF इंडिया के अंदर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो ये बात डिपेंड करती है किन चीज़ों पे? बेसिक कंडीशन पे। ठीक है, बेसिक कंडीशन जो होती है, बेसिक कंडीशन से हमें पता चलेगा, बेसिक कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये बात हमें किससे पता चलेगी? बेसिक कंडीशन से। अब बेसिक कंडीशन कौन कौन सी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर वो इंडिया में क्या हो जाता है? रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, अगर HUF इंडिया के अंदर क्या हो जाता है? रेजिडेंट हो जाता है, तो अब हमें ये पता करना है कि वो इंडिया में क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, एक बार हमें ये पता चल गया कि HUF इंडिया में रेजिडेंट है, तो बाद में हमें कहानी आगे भी बढ़ानी है और ये पता करना है कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये बात आपके डिपेंड करेगी किस पे? एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन पे ये बात डिपेंड करेगी। मतलब एडिशनल कंडीशन से आप पता करोगे कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। तो मतलब यहाँ पे खेल किसका है? खेल है इन बेसिक कंडीशंस का। ठीक है, इन बेसिक कंडीशन का, जिनके बेस पे हम पता करेंगे कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, इसके बाद में रेजिडेंट में हम पता करेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ये खेल किसका होगा? एडिशनल कंडीशंस का। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो रही है। अब चलते हैं हम आगे हम बात कर लेते हैं कि बेसिक कंडीशन है क्या।
ठीक है। बेसिक कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? इनको हिंदी में कहते हैं आधारभूत शर्तें। आधारभूत शर्तें, ठीक है। बेसिक कंडीशंस। आधारभूत शर्तें क्या है? आधारभूत शर्तों के बेस पे ही पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो आधारभूत शर्त की बात करें तो शर्त नंबर फर्स्ट क्या आ जाती है? द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ HUF, ठीक है, आर सिचुएटेड होली इन इंडिया, ठीक है। अगर संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से कहां पर स्थित हो? भारत में स्थित हो, ठीक है। इस बात को मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण। कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हो, ठीक है। पहली शर्त क्या आ जाती है? कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण। किसके कार्यों का? HUF के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या आती है? सेकेंड कंडीशन आती है द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ HUF पार्शली इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बात आ जाती है? ये आती है कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में हो, ठीक है। ये बात क्या आ जाती है? ये बात हो रही है कि HUF के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण आंशिक रूप से का मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा भारत में नहीं हो रहा है। कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है, आंशिक रूप से भारत के अंदर हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो क्या कह रहे थे कि कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर हो, ठीक है। द मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ HUF fully situated in India, ठीक है। फिर बात करते हैं द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ HUF पार्शली इन इंडिया, ठीक है, आंशिक रूप से। अब पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से की बात आप ध्यान रखना है ना। ये देखो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये दो कंडीशन दे दी, कौन सी? बेसिक कंडीशन, ठीक है। बेसिक कंडीशन में आपको ये दो कंडीशंस दे दी है, ठीक है। आज ये PDF तो ये बेसिक दो कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त शर्तें कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तें कौन कौन सी होती है? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में बात कर रहे हैं कर्ता की। द कर्ता ऑफ द HUF इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द 10 years, ठीक है। अब देखो ये क्या बात हो रही है
कि द कर्ता ऑफ HUF इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता होता है वो कम से कम 2 वर्ष भारत में क्या रहना चाहिए, निवासी रहना चाहिए। और कौन से 2 वर्ष, जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना, हमारा प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग, ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के प्रीवियस ईयर 10 साल, ठीक है, जस्ट बिफोर के 10 ईयर में जो कर्ता है वो 2 ईयर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, द कर्ता ऑफ HUF इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ द जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर से, फ्रॉम प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के जो 10 साल है, उन 10 सालों में हमारा कर्ता जो है परिवार का वो क्या रहना चाहिए, 2 साल रेजिडेंट रहना चाहिए। अब 2 साल रेजिडेंट रहने का क्या मतलब है, ये बात आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2020-21 हो जाता है। ठीक है, 2020-21 हमारा है प्रीवियस ईयर। इससे जस्ट पहले के 10 साल, अब इससे पहले के 10 साल तो आपको पता ही है कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 2009-10 तक के, ठीक है, 2009-10 तक के जो भी ईयर रहेंगे वो हमारे प्रीवियस 10 ईयर के अंदर आएंगे। अब इन सालों में, बीच में जो इतने साल है, इन सालों में 2 साल ऐसे होने चाहिए, 2 ईयर कैसे होने चाहिए, 2 ईयर ऐसे होने चाहिए जिन 2 ईयर्स में हमारा जो कर्ता है वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। इंडिया का रेजिडेंट रहा हो का मतलब 182 डेज प्लस 182 डेज 2 ईयर्स में होने चाहिए। ठीक है, 2 ऐसे साल होने चाहिए, ठीक है, 2 ऐसे साल होने चाहिए जिसमें हमारा कर्ता जो है 2 सालों में 182 दिन भारत के अंदर रहा हो। ठीक है, इन 10 सालों में 2 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें 182 दिन वाली कंडीशन क्या हो, पूरी हो। ठीक है, यही बात इंडिविजुअल के साथ में भी लागू हो रही थी कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। तो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो का मतलब ऐसा है कि 2 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिसमें 182 दिन वो भारत में रहा हो। ठीक है, ये बात कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या हो गई, कर्ता ऑफ HUF इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द 10 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, द कर्ता ऑफ HUF इज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर डेज आउट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। अब ये बात हो रही है कि कर्ता जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के, ये प्रीवियस ईयर है हमारा, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, इससे जस्ट पहले के जो ईयर है उसके अंदर, उससे जस्ट पहले के कितने साल, 7 साल में, उससे जस्ट पहले के 7 साल में कम से कम कितने दिन रहा हो, 730 दिन रहा हो, 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। तो ये आपको याद रखने का तरीका ये है कि पिछले 10 सालों में 2 साल भारत का निवासी रहा हो, कौन, कर्ता, और पिछले 7 सालों में, पिछला साल कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है भाई, प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन भारत के अंदर रहा हो। ठीक है, बहुत इजी है, पिछले 10 सालों में 2 साल भारत का निवासी रहा हो और 7 सालों में 730 दिन भारत के अंदर रहा हो। ठीक है, ये बात एडिशनल कंडीशन आ जाती है। अब देखो बात क्या होती है, बात अब वो कब वो होगा रेजिडेंट और कब होगा नॉन रेजिडेंट। तो देखिए बात हो रही है कि इफ HUF सेटिस्फाइज बोथ और वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन हमारे सामने 2 थी, ठीक है, जो बेसिक कंडीशन थी 2, 1 और 2 हमने जो पढ़ी थी, वापस एक बार देख लेते, आपको दिखा देते हैं, ये थी बेसिक कंडीशंस। ठीक है, बेसिक कंडीशन जो 2 थी, दोनों में से क्या कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर दोनों, या तो दोनों में से 1 आउट ऑफ 2 और बोथ, या तो दोनों, ठीक है, या तो दोनों कंडीशन पूरी करता हो या दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो। अब ये बात है, या तो उसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थित हो या फिर आंशिक रूप से भारत के अंदर स्थित हो, तो वो इंडिया का क्या हो जाता है, रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो इंडिया का क्या हो जाता है, रेजिडेंट मतलब निवासी हो जाता है।
ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा हो या दोनों में से कोई एक पूरी कर रहा हो, या तो उसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर हो या आंशिक रूप से भारत के अंदर हो, तो वो भारत का क्या हो जाता है? निवासी हो जाता है। ठीक है, इफ, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बात कही है? इफ HUF डज नॉट सेटिस्फाइज, ठीक है, एट लीस्ट वन बेसिक कंडीशन। ठीक है, अगर जो HUF है वो एक भी बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता है एक भी बेसिक कंडीशन, जो दो बातें कही थी, या तो कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर हो या आंशिक रूप से भारत के अंदर हो, तो दोनों ही बातें अगर वो पूरी नहीं करता है तो इसका मतलब वो इंडिया में क्या हो जाता है? नॉन रेजिडेंट, जिसका मतलब हम NRI कह देते हैं, जिसे हम अनिवासी कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, समझ में आया मैटर? अब बात करते हैं हम आगे। आगे देखिए, अब देखिए, अब हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया? पता कर लिया कि HUF रेजिडेंट है। ठीक है, मान लिया कि HUF क्या है? रेजिडेंट है। ठीक है, मान गए। अब देखिए, अब हमें यह पता करना है कि वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है। ये बात पता करने के लिए आप किस चीज को देखोगे? ये पता करने के लिए हम देखेंगे किसको? एडिशनल कंडीशन को। ठीक है, एडिशनल कंडीशन देखेंगे तो एडिशनल कंडीशन देखने के बाद में अगर वो दोनों, बोथ एडिशनल कंडीशन, आपको भी मैंने एडिशनल कंडीशन बताई थी। ठीक है, एडिशनल कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी। देखिए, दो एडिशनल कंडीशन आपके सामने रखी थी। कर्ता पिछले 10 सालों में 2 साल भारत का निवासी हो, पहली कंडीशन। कर्ता पिछले 7 सालों में, गत वर्ष से पूर्व के 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको रट लेनी है। कंडीशन क्या है कि HUF का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि HUF का जो कर्ता है गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये दो कंडीशन थी। ठीक है, इन दो कंडीशन के बेस पे क्या बात निकलती है कि अगर HUF दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता है, ठीक है, इफ HUF सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशन, अगर HUF दोनों एडिशनल कंडीशन, दोनों आधारभूत शर्तें पूरी करता है तो वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? साधारण निवासी। क्या कहलाता है वो? साधारण निवासी। ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं। अब देखिए, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करने का मतलब कि वो पिछले 10 सालों में 2 साल भारत का निवासी भी रहा हो और 7 सालों में 730 दिन भारत के अंदर भी रहा हो, तब तो वो साधारण निवासी। और अगर इफ HUF डज नॉट सेटिस्फाई वन और बोथ एडिशनल कंडीशन कॉल्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर HUF दोनों में से कोई एक या दोनों ही आधारभूत शर्तें पूरी नहीं करता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक, देखो वन और बोथ, ठीक है, उसमें से कोई एक या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? असाधारण निवासी। असाधारण निवासी, ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब देखो, अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस पता करें ना, तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना होता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले पता करनी होती है। ये बात जब पता हो जाती है ना, इसके बाद में आप एडिशनल कंडीशन को अप्लाई करके रेजिडेंट में वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ये बात पता करेंगे। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड हमारा यहीं पे जंबल हो जाता है। ठीक है, माइंड कहाँ जंबल होता है? आपको किसी की भी रेजिडेंशियल स्टेटस पूछे तो आपके दिमाग में एडिशनल कंडीशंस और बेसिक कंडीशन घूमने लग जाती है साथ साथ में। ठीक है, लेकिन हमें साथ में नहीं घुमानी है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये पता करना है कि भाई वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है,
मतलब वो निवासी है या अनिवासी है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, बेसिक कंडीशंस घूमनी चाहिए, ठीक है। बेसिक कंडीशन को घुमा के आप पता करोगे कि वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर नॉन रेजिडेंट होता है तो कहानी तो वही खत्म हो जाती है, फिर आगे हमें कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि वो क्या है, रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है तो बाद में ये भी पता करना पड़ेगा कि कैसा वाला रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है, ठीक है। तो ये जो रेजिडेंट को हम पता करते हैं ना, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए काम आती है क्या, एडिशनल कंडीशन, ठीक है। इसलिए आपको साथ में जंबल नहीं बनाना है इनका, बेसिक कंडीशन को अलग से एप्लीकेशन में लेना है, एडिशनल कंडीशन को अलग से एप्लीकेशन में लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। यहाँ पे HUF का हो गया पूरा कंप्लीट। कैसे पता करेंगे, पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करके पता करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, पता कर लिया। अब रेजिडेंट अगर वो हो जाता है तो कैसा वाला रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है, तो वो पता करने के लिए एडिशनल कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तो वो भी ईजी ही है। क्लियर हो रहा है मैटर। अब हम बात कर लेते हैं आगे एक और, आज हम और देख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP, ठीक है। फर्म और AOP जिसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फर्म भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्म का और व्यक्तियों का समूह भी कहते हैं इसे, व्यक्तियों का समूह, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म से ही होता है, और AOP जो व्यक्तियों का समूह है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसका कैसे निकालते हैं। तो बस देखिए इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। एक सीधी सी बात है, रेजिडेंट की बात करें हम, तो रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो क्या बात आ जाती है, अगर रेजिडेंट की हम बात करते हैं ना, तो देखिए रेजिडेंट कब होता है, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, निवासी, ठीक है। निवासी कब होगा, निवासी देख लीजिए कैसे होगा, निवासी इफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज हुली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर फर्म की बात करते हैं, ठीक है, फर्म या व्यक्तियों का समूह दोनों बराबर ही रहेंगे, तो इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर, मतलब फर्म का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है, अगर वो पूर्ण रूप से, क्या बात करते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ठीक है, दोनों बात यहीं पे आ जाएगी, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। यहाँ पे कोई बेसिक और एडिशनल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर किसी फर्म का मैनेजमेंट और कंट्रोल पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत के अंदर है, तो वो क्या है, वो रेजिडेंट है, वो क्या है, निवासी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही। अब सेकेंड बात क्या है कि वो नॉन रेजिडेंट होंगे, कब होंगे, अनिवासी कब होंगे, अनिवासी देखिए कब होंगे, इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली, मतलब पूर्ण रूप से आउटसाइड इंडिया, पूर्ण रूप से भारत के बाहर, पूर्ण रूप से भारत के बाहर हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको देखना होगा। क्या देखना है आपको कि अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूर्ण रूप से भारत के बाहर हो तो क्या होगा, रेजिडेंट, ठीक है। और अगर पूर्ण रूप से भारत के अंदर हो तो क्या होगा, सॉरी देखो, पूर्ण रूप से अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल, ठीक है, कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर हो, उली क्या हो, इंडिया के अंदर हो या पार्शली इंडिया के अंदर हो, तो वो रेजिडेंट है। और अगर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, अनिवासी हो जाएगा, ठीक है। फर्म, अब यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, फर्म एंड AOP कैन नेवर रिगार्डेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो फर्म और AOP जो है ना, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, असाधारण निवासी नहीं हो सकते, ठीक है, असाधारण निवासी नहीं हो सकते। या तो वो क्या होंगे, या तो वो निवासी होंगे, ठीक है, या तो क्या होंगे, वो निवासी होंगे या फिर अनिवासी होंगे, असाधारण निवासी तो नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्म और AOP कभी भी असाधारण निवासी नहीं होंगे। अब हमारे देखिए नेक्स्ट आ जाएगा कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसके बाद हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके।